नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कोटि सदा सहाय। उमा संहिता का अध्याय 47। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभू का उनके पास दूध भेजना। दूध के निराश लौटने पर शंभू का क्रमशः धूम्रलोचन, चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का सत्वन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो। अपने भगत जनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। कालिक और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है। आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातांगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। दोग्ध्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोराकार धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर से वह कुमारी निकली थी, इसीलिए कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्रतारा और महुग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातांगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वह देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुदबुद खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आराम से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुन लो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसीलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो।
दूत के मुंह से शुंभ का ये संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसीलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी ये प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वह करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मानता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। तभी से वह देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला। जो मरने से बच के वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वे अपने दोनों ओंठों को दांतों में दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड, मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंहवाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानवीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामी, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामतुर क्यों न हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वह दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समरांगन में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देव वैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। अध्याय 47 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना किस प्रकार देवी उमा के शरीर से सरस्वती जी का आविर्भाव हुआ और किस तरह से वो विभिन्न नामों से जानी जाती हैं, अपने विभिन्न विभिन्न रूपों को जो उन्होंने धारण किए। कैसे उनका नाम कौशिकी पड़ा, कैसे वो मातंगी कहलाती हैं और किस प्रकार उनका नाम धूम्रलोचन को मारने के उपरांत धूमावती पड़ गया। जब उन्हें
रक्त बीज चंड और मुंड आकर कहते हैं कि वो उनके साथ चलें और को अपना पति बना लें, क्योंकि वो वहाँ पर वो आनंद की प्राप्ति करेंगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस पर वो उनको कहती हैं कि मैं सदाशिव की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, तो मैं किसी और को अपना पति क्यों बनाऊँ। और उदाहरण के तौर पर वो इतनी गहरी बात बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कहती हैं कि चाहे सिंहनी कितनी भी कामतुर क्यों ना हो जाए, वो कभी भी गीदड़ को अपना पति नहीं बनाएगी, हथनी गधे के साथ विवाह नहीं करेगी और बाघिन जो है वो खरगोश को नहीं वरेगी। इस अध्याय के अंत में हमें ये बताया गया है कि लीला पूर्वक उनके साथ युद्ध करने के बाद उन्होंने जब उन्हें मार डाला, उन देव वैरी असुर द्वेष बुद्धि जो कार्य करने आए थे वो कार्य करने के पश्चात भी उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, जिस लोक में देवी के भक्त जाते हैं वहाँ की। तो परमात्मा की जो लीला है वो परमात्मा ही जाने। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।